मेरे साल वो मेरी उम्र 72 साल है। जन्म से जन्म यहीं हुआ। ये जमीन जयपुर राजस्थान की राजधानी है। राजधानी में ही यह एक और कच्ची बस्ती है जिसे बलाई बस्ती कहते हैं। ये जो बुजुर्ग हैं ये कह रहे हैं कि मेरी उम्र 72 वर्ष की हो गई है और 72 वर्षों से मैं यहीं रह रहा हूँ। आप सोचिए, कमोबेश देश की आज़ादी के आसपास ये लोग यहाँ आकर बसे और आज तक इन्हें पट्टा नहीं है। यह बड़ी सोच का विषय है। आखिर इन कच्ची बस्तियों में हर वर्ष किस मुंह से वोट मांगे जाते होंगे और किस प्रकार इन कच्ची बस्ती के नागरिकों को अलग अलग राजनीतिक दल के लोग प्रलोभन देते होंगे, यह हमें देखने को मिल रहा है। इन कच्ची बस्तियों में जहाँ भी हम पहुँच रहे हैं, एक सिसकती आवाज़ कच्ची बस्ती की आत्मा के रूप में हमें कचोटती है और ऐसा लगता है कि कोई ऐसी आवाज़ हमें मदद के लिए बुला रही है जो कह रही है कि कच्ची बस्ती मुक्त भारत होगा तभी तो विकसित भारत होगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत का सपना लेकर चल रहे हैं। क्या उनके सपने की घोषणा से ही यह हो जाएगा? नहीं, आप और हमें मैदान में उठकर काम करना पड़ेगा और ज़रूरत पड़ी तो कांग्रेस से भी टकराएंगे, बीजेपी से भी टकराएंगे, सरकार से भी टकराएंगे और जनता की बात जनता के द्वारा कच्ची बस्ती की भलाई के लिए सीधे तौर पर हम सामने रखेंगे और अध्यादेश के बिना यह संभव नहीं लगता है। रही बात पट्टे की, बस्ती में पट्टों की स्थिति यह आ रही है कि बस्ती के अंदर कम से कम 40-50 परिवार निवासित है और 40-50 परिवारों में से कम 25 परिवारों को ही पट्टे वितरण किया है, जो भी अथाह प्रयास से अति भागदौड़ करने से। क्यों किया? को क्यों नहीं दिया गया पट्टा? ये इसलिए नहीं दे पा रहे हैं कि इन्होंने पहले तो सरकार ने, प्रशासन ने ये कहा था कि जो भी बस्ती में निवासित कई सालों से निवास करते आ रहा है उसको पट्टे ऐसा स्थिति जहां वो निवास करे वहां दिए जाए। स्थिति उल्टी हुई कि इन्होंने क्या किया है कि जो भी फाइलें लगाई पट्टों के लिए बस्तीवासियों ने लगाई, तो उन फाइलों के अंदर इन्होंने कहीं खामियां निकाल दी, यानी कि ऐसे एक्ट लगा दिए ताकि वो लोग उसको पूर्ण करने में असमर्थ हो गए। एग्जाम्पल, 1981 में यहाँ सर्वे हुआ और 1981 में सर्वे के दौरान फिर 2004 में हुआ, तो 2004 का सर्वे भी 1981 के सर्वे के अनुसार ही हुआ, उसमें कोई फेरबदल नहीं हुआ। आज भी स्थिति यह आ रही है कि कई परिवार ऐसे हैं जिनका सर्वे आज तक 2004 में हुआ है और नहीं 1981 में हुआ। कहा तो यही है कि सर्वे के हिसाब से देख रहे हैं, सर्वे की सूचियां भी दे दी गई है, इनको लोगों ने दे दी है। वैसे देखा जाए तो कम से कम 90% लोगों को पट्टे मिल जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसे खाना पूर्ति करके और ऐसे एक्ट लगा के तो इनको पट्टे नहीं मिल पा रहे। आखिरी में बस्तीवासी भागदौड़ करके प्रयास करके बैठ गए। अधिकारी के पास जाते हैं, पट्टा क्यों नहीं दे रहे, तो कुछ बताते? अधिकारी के पास जाते हैं, सब अधिकारियों से बस्ती के हमारी जो स्थानीय समिति है, दीपचंद जी है, बधेजी जी है और महिला वर्ग है, महिलाओं ने भी कई बार जाके संबंधित जनप्रतिनिधि को, अधिकारियों को अवगत कराया के साथ ऐसी स्थिति है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा भी विशेष इस तरफ ध्यान नहीं गया। आपका नाम बताइए और आप यहाँ पे किस पद पे हैं? सावन कुमार हूँ, हरियाणा का निवासी हूँ और आपको बता देते हैं कि मैं एकीकृत कच्चे महासंघ राजस्थान जितनी भी कच्ची बस्तियां हैं उससे जुड़ा हुआ हूँ और उसके अंदर महासचिव का पद मेरे पास है। अभी हमने हाल ही में जयपुर शहर की जितनी भी कच्ची बस्तियां हैं उसमें ये बेड़ा उठाया है और जागृति इस बात की ला रहे हैं कि समस्त कच्ची बस्तियां के लोग इकट्ठे होकर एक संगठन के, एक बैनर के नीचे आकर अपनी समस्याओं का समाधान कराने के लिए सरकार से सीधे फाइट करें, सीधे सरकार को अवगत कराएं, ताकि समस्त कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोगों को समस्याओं से कुछ निजात मिल सके। अब स्थिति यह आ रही है कि हम सोच रहे हैं, प्रयास जाते हैं, रोड बनेगी, आधी बढ़ा देते हैं, आधी छोड़ जाते हैं। सरकारी आती है, सरकार आती है,
करके जाती वो सर आती है मगर वो फॉर्मेलिटी करके साफ चल जाती है, आधी बन गई आधी इधर बनी नहीं। है। आप लोगों को पट्टा भी मिला है यहाँ पे? पट्टा कुछ को मिल गया कुछ को मिला ही नहीं। क्यों नहीं मिला कुछ को? कोई कारण? अब वहाँ जाते हैं तो फाइल दबा देते हैं, 10 ऑब्जेक्शन लगा देते हैं, ये करो वो करो। अभी तो टाइम भी तो नहीं था, हम तो बेरोजगार आदमी साहब, हमारे को सरकारी नौकरी है नहीं। अब वहाँ उसके पीछे जाए या फिर अब काम करें। तो आते भी होंगे, आपको बताते भी तो होंगे, अरे हम आपको पट्टा देंगे या नहीं देंगे, तो आश्वासन देके जाते हैं। सर वहाँ जाके बस नगर निगम और जेडी तो एक नंबर का, आपके यहाँ पे स्थानीय पार्षद है, वो भी तो आता होगा। वो आता है उनको कहते हैं कि साहब सब एक जगह आके आके मेरे से बात करो। अब उनसे बात भी करते हैं फिर वो तो वही कहते आज कल इतना टाइम रहता नहीं है, सब बेरोजगार आदमी हम तो। आपका नाम? हनुमान प्रसाद वर्मा। आपको यहाँ पे कितना टाइम हो गया रहते हुए? जन्म से ही है, जन्म से रह रहा हूँ, जन्म से रहते आए हैं यहाँ पे। ये जो जमीन की किसकी थी, ये जमीन प्राइवेट थी या कोई सरकारी थी? ये पहले तो खातेदारी की जमीन थी और काफी टाइम से मतलब ये अब जमीन जो आवासीय योजना के अंतर्गत नगर निगम में कच्ची बस्ती के प्रकोष्ठ में है ये। आपको सरकार ने कुछ सुविधाएं दी है यहाँ पे? सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। जब भी कोई भी नगर निगम में या कहीं भी जाते हैं तो बहुत चक्कर लगाने पे भी सुनाई नहीं हो पाता है। तो आपको यहाँ पे पट्टे मिल गए क्या? पट्टे कोई को मिला है, किसी को नहीं मिला। अभी तक पट्टे काफी बकाए हैं यहाँ पे। आपका नाम? मेरा नाम दीप चंद्र वर्मा है, कौन सी कॉलोनी है? पलाई बस्ती में रहता हूँ। हमें भी यह कार्य करते हुए बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग भोली जनता को भरमा रहे हैं, गलतफहमियां फैला रहे हैं, लेकिन हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि राजनीतिक दलों से यह संभव हो पाता तो अब तक इन कच्ची बस्तियों को पट्टे मिल चुके होते। अब भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी, एकीकृत कच्ची बस्ती महासंघ, गांधी टीवी, ज्ञान लक्ष्य तथा अन्य समाचार माध्यमों के जरिए इनको मुद्दा बनाया जा रहा है और आगे बढ़ रहे हैं। सफलता निश्चित ही मिलेगी। आपको यहाँ पे कितना टाइम हो गया बसे में? मैं साल वो मेरी उम्र 72 साल है, जन्म से जन्म यही हुआ। ये जमीन किसकी है, काश्तकार की है या कोई पहले सरकारी? काश्तकार थे लेकिन हमारे पुरखे आए थे मतलब हाई कोर्ट से उठ के, उनको 1 बीघा कुछ भी मतलब रजिस्ट्री करवाई है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या सुविधा दे रखी है? सुविधा तो बात है, तो पट्टा मिला है, रोड पे सफाई वगैरह नहीं होती है, बिजली के पोल रोड मतलब रोड पे करे मतलब। तो ये जो बिजली के पोल लगे हुए हैं इससे काफी खतरा रहता होगा। खतरा रहता है, मतलब जाम लेता है, बड़ी गाड़ी नहीं आ पाती, कोई फायर वगैरह गाड़ी वो नहीं आ पाती। और क्या क्या आपको? सफाई नहीं होती बोले नियमित, मतलब ये देखो गड्ढे देखो ना, ऐसे मतलब रोड डाल रोड बनाई ऐसी बनाई बिल्कुल कच्चे पड़ा है रहने के बावजूद भी सफाई वाले। बड़ा बस्ती के नाम से कोई नहीं आता है मतलब सफाई करने के लिए। आपका नाम? मेरा नाम रमेश चंद्र वर्मा है।